बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि माँ बाप के 5 अमाल ऐसे हैं जो अपनी औलाद की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देते हैं। वो 5 अमाल कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, एक दफ़े एक औरत ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमाल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हूँ? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 अमाल ऐसे हैं जो कि औलाद को मौत के मुंह तक ले जाते हैं। वो 5 अमाल ये हैं। सही मुस्लिम की हदीस में ये बात रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने माँ बाप को इस दुनिया में ज़िंदा पाता और अगर मैं इशा की नमाज में मुसल्ले पर बैठा होता और फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे पीछे से आवाज़ देती, मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरे में बैठे हुए थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ करने लगी कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वह दोनों ही नाफरमान हैं और वह दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं और बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उन दोनों की ज़िंदगी में बरकत आए और वह मेरी नाफरमानी करना भी छोड़ दें, क्योंकि वह दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब भी पीता है, नमाज भी नहीं पढ़ता और दीगर गुनाह भी करता है। वह दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते हैं। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वह दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वह 5 अमल ऐसे हैं जिनसे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमलों की वजह से औलाद भी उस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वो 5 अमल कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो 5 अमल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद भी उसकी तिलावत ना करें तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन उसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान, बेहया और बदकिरदार हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद, जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है, लेकिन अफसोस कि हम कुरान मजीद को सिर्फ़ रमज़ान अल मुबारक में ही पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौतगी हो जाए। कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद है। उसकी हिफाजत के लिए हमने उसको इतना ऊंचा रख दिया है कि आज हमारा वहाँ तक हाथ नहीं जाता और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। जब माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंग दस्त हो जाती हैं। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, उस घर में शैतान अपने पक्के डेरे लगा देता है और फरिश्ते उस घर में नहीं आते और शैतान उनको हर वक्त भड़काता रहता है। आप ख़ुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसीरा हो और फरिश्ते भी वहाँ ना आएँ, तो ऐसा घर तो जहन्नम की मानद होगा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। औलाद वालिदैन के नक्श कदम पर चलती है। जैसी तर्ज ज़िंदगी वालिदैन की होगी और औलाद भी वैसी ही होगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते हुए, गालियाँ देते हुए देखा, तो ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे किसी अच्छाई की उम्मीद कर सकते हैं? क्या उनकी औलाद फरमाबरदार होगी? इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजारें ताकि उनकी औलादों की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होगी। अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के तर्ज ज़िंदगी के मुतल्लिक़ बताया करें ताकि हमारी बेटियां बाहया और पर्दादार हों। नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर बीमारियों का हमला होता है। हदीस सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा औरत पर वाजिब है, जबकि बेपर्दा औरत पर जहन्नम वाजिब है। जिस घर में बेहयाई और बेपर्दगी उरूज पर होती है, तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वाले लोगों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान ऐसे घरों का अपना बसेरा बना लेते हैं। यही नहीं बल्कि परेशानियां और मुसीबतें ऐसी औलाद का मुकद्दर बनती हैं। यह उनके वालिदैन की बेपर्दगी की वजह होता है।
जिस घर में बे हयाई होती है वहाँ अल्लाह की बरकतें और रहमतें नाजिल नहीं होती। ऐसे माँ बाप की औलादें फितनों और बलाओं का शिकार रहती हैं। माँ बाप को चाहिए कि वह पर्दे का ख़ास ख्याल रखें ताकि उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करें। तो ऐसी औरतों को अल्लाह के गज़ब से डरना चाहिए कि क्या उनका दिल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल से ज़्यादा पाक है। अगर उनके लिए पर्दे का हुक्म था तो आज के ख़वातीन अपने आप को किस जगह पर देखती हैं। एक दफ़ा शादी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा को घर लेकर जा रहे थे। फिर रास्ते में एक नबीना साहबी बैठे हुए थे। हज़रत बीबी फ़ातिमा ने अपने चेहरे को ढांप लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी फ़ातिमा, ये साहबी तो नबीना है, आपने क्यों चेहरा ढांप लिया? तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया कि बाबा जान, मुझे गैर महरम से पर्दे का हुक्म दिया गया है, न कि उन अफराद से जिनको नज़र आता है। नाज़रीन, ये यहूदियों की चाल है कि मुस्लिम मुआशरे में जिद्दत के नाम पर बेहयाई को परवान चढ़ाया जाए। लिहाजा इस दौर में जितना हो सके अपनी औलाद को सहाबा करम और अहले बैत की ज़िंदगी के मुतालिक बताएं। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो वालिदैन जो दूसरों की औलाद के बारे में बुरा सोचते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि अगर वो दूसरों की औलाद के बारे में बुरा सोचेंगे तो उनकी औलाद के बारे में भी लोग बुरा सोचेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी रहीम और करीम है। अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर तुम किसी की औलाद को परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नज़रिया तुम्हारी औलादों पर मुसल्लत फरमा देते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में चाहती हो अल्लाह ताला वैसा ही तुम्हारी बेटी के साथ करता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, फ़लाँ सहाबी औरत को छुप छुप कर देखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि उस सहाबी को बुला कर लाओ। जब वह सहाबी आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो आपने उससे फरमाया, तुमने अपने घर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी छोड़ दी है क्या? सहाबी ने जवाब दिया, नहीं या रसूलल्लाह, मैं तो अपने घर की निगहबानी आपके फरमान के मुताबिक कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो कि आपका घर महफूज भी है या नहीं। वह सहाबी जब घर गए तो देखा कि उसके घर की एक दीवार गिर चुकी है, और सहाबी वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी की औरत को देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, दूसरों की बहनों को अपनी बहनें समझो, ताकि तुम्हारी इज़्ज़त भी महफूज रह सकें। नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फ़र्क नहीं करते, हराम का मतलब ये नहीं कि किसी हराम जानवर का गोश्त खा लिया जाए, ये तो कतन हराम है। हराम वो जो हलाल को हराम करके खाया जाता है। किसी के साथ धोखा फ्रॉड करके उसका हक़ खा लिया जाए या किसी गरीब मस्कीन का हक़ खा लिया जाए, यानी जो बंदा अपनी औलाद को हराम की कमाई खिलाता है, चाहे वो हराम की कमाई जिस तरह से भी की गई हो, तो औलाद नाफरमान, बेहया और बीमारी में मुब्तला हो जाती है। आजकल ये बीमारी हमारे मुआशरे में आम हो गई हैं कि हराम खाने वाले उसे हलाल समझ कर खा रहे होते हैं और दिल ही दिल में फ़ख्र करते हैं कि हमारे पास पैसा है, हालांकि उनको ये पता नहीं होता कि वो अपने लिए आखिरत का अज़ाब इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने बच्चों को हक़ हलाल की रोज़ी खिलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। आमीन। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।